हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ एमपी बोर्ड प्री अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स सेट ए का सॉल्यूशन इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर, तो जाकर वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड करें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आंसर ऑल द क्वेश्चन आर कंपल्सरी। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 अंकों का प्रश्न रहेगा। 6 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व पाया जाता है? पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित बाजार अर्थव्यवस्था। इसका आंसर आएगा मिश्रित। उपयोगिता की माप की जा सकती मुद्रा के द्वारा, वस्तु विनिमय द्वारा, वस्तु के वजन द्वारा, नैतिकता द्वारा। तो इसका उत्तर आएगा मुद्रा द्वारा। कीमत या बजट रेखा का ढाल होता है -P(x) अपॉन P(y). ऐसी वस्तु जिसका एक दूसरे के बदले में प्रयोग किया जा सकता है कहलाती है स्थानापन्न वस्तुएं। ऑप्शन ब इसका सही होगा। सामान्य वस्तुओं के लिए मांग का नियम वस्तु की कीमत एवं वस्तु के मांग के बीच व्यक्त करता है सीधे संबंध को। मांग की कीमत लोच से अभिप्राय है कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन। तो ये रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव सेक्शन का आंसर। अब बात करते हैं आपके अगला, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन डैश किए जा सकते हैं, परिवर्तन किए जा सकते हैं। दूसरा खाली स्थान है अल्पकालीन उत्पादन फलन का डैश अनुपात का नियम कहलाता है, परिवर्तनीय अनुपात को दर्शाता है। पैमाने के प्रतिफलों का संबंध डैश काल की अवधि से है, तो इसका उत्तर आएगा दीर्घकाल। फिर आपका अगला है लागत फलन में लागत डैश का फलन होती है उत्पादन स्तर का। उत्पादन स्तर। अति अल्पकाल में पूर्ति पूर्णता क्या होती है? बेलोचदार। बेलोचदार होती है। ES=0 का अर्थ है पूर्ति की लोच पूर्णता क्या होगी? अप्रभावी। पूर्णता अप्रभावी होगी। तो ये रहेगा आपका आंसर। तो इनका स्क्रीनशॉट ले ले। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है, तो वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड करें। अब बात करते हैं सत्य और असत्य की पहचान करना है। कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहाँ वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति बराबर हो, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स, यानी कि गलत है। बाजार मूल्य दीर्घकालीन बाजार में पाया जाता है, ये फॉल्स है आपका। तीसरा प्रश्न, आर्थिक एजेंट से हमारा तात्पर्य उन व्यक्तियों या संस्थाओं से है जो आर्थिक निर्णय लेते हैं, तो ये सत्य है आपका। फिर है आपका चौथा प्रश्न, ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड किन्स का जन्म 1983 में हुआ था, तो ये क्या है आपका गलत है। जीएनपी एक राष्ट्रीय अवधारणा है, तो ये आपका क्या होगा? सत्य होगा। निवल निवेश इक्वल टू सकल निवेश एवं मूल्य ह्रास डेप्रिसिएशन। नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन इज द राइट स्टेटमेंट। नाउ सही जोड़ी आपको मिलान करना है। यहाँ पर अगले प्रश्न पर सही जोड़ी मिलाना है। एनएनपी का हो जाएगा आपका शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी का होगा सरल राष्ट्रीय उत्पाद। वस्तु विनिमय की कठिनाइयाँ, दोहरे सहयोग का अभाव। एमपीसी का अर्थ होता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। केंद्रीय बैंक होगा आपका आरबीआई, व्यावसायिक बैंक होगा एसबीआई। मुद्रा का प्राथमिक कार्य होता है विनिमय का माध्यम। तो पॉज करें स्क्रीन को और स्क्रीनशॉट ले इसका। अब बात करते हैं आपके पांचवें प्रश्न की। तो यहाँ पर एक शब्द पर उत्तर देना है आपको। यहाँ पर एमपीएस का पूर्ण रूप लिखे, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव होता है इनका आंसर। उपभोग फलन क्या होता है? उपभोग फलन आय और उपभोग के बीच का संबंध को दर्शाता है। उसके बाद है
औसत उपयोग प्रवृत्ति क्या है? एक अर्थव्यवस्था में संपूर्ण समाज में कुल आय का जो भाग उपयोग कर लिया जाता है उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न यहाँ पर, औसत बचत प्रवृत्ति क्या है? आय तथा बचत के अनुपात को औसत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। उसके बाद है जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वस्तु एवं सेवा कर को जीएसटी कहा जाता है। व्यापार से इसमें कौन सी मदें शामिल होती है? तो दृश्य मदों के निर्यात और आयात का मूल्य शामिल होता है। अदायगी संतुलन की कौन सी मदें होती है? चालू खाता और पूंजी खाता। तो इनका आंसर आप देख सकते हैं। उसके बाद है 2 अंकों का प्रश्न पूछा गया, कुल उपयोगिता का अर्थ लिखे अथवा सीमांत उपयोगिता का अर्थ लिखे। अनादिमान वक्र किसे कहते हैं? अनादिमान मानचित्र किसे कहते हैं? बजट रेखा किसे कहते हैं? मांग का अर्थ लिखिए, कोई एक ही प्रश्न आपको बताना है। उत्पादन फलन किसे कहते हैं? अल्पकाल तथा दीर्घकाल किसे कहते हैं? प्रश्न क्रमांक 10 है। स्थिर लागत किसे कहते हैं? परिवर्तनशील लागत क्या होता है? परिवर्तनीय अनुपातों का नियम लिखना है। व्हाट इज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस? पैमाने के प्रतिफल किसे कहते हैं? उपभोग वस्तुएं किसे कहते हैं? ये सारे प्रश्न आपको तैयार कर लेना है, एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। जरूरी नहीं है कि इनमें से क्वेश्चन आए, लेकिन आपको प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा। ये एक रिवीजन पर्पज से आपको दिया गया ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो पाए। केंद्रीय बैंक के कोई 2 कार्य लिखने, 2 अंकों का प्रश्न रहेगा। सरकारी बजट के कोई 2 उद्देश्य लिखे। व्यष्टि अर्थशास्त्र की 3 विशेषताएं लिखे। पूर्ण प्रतिस्पर्धा के 3 लक्षण लिखे। समग्र मांग का क्या अर्थ है? इनके 2 घटक बताइए। राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय में भेद कीजिए, 3 बताना है आपको। पूर्णतः लोचदार मांग तथा पूर्णतः बेलोचदार मांग को रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। फिर है आपका अगला प्रश्न, यहाँ पर देख सकते हैं, प्रभावी मांग क्या है? जब अंतिम वस्तुओं और कीमत की ब्याज की दर दी गई हो तब आप स्वायत्त व्यय गुणक कैसे प्राप्त करेंगे? अवमूल्यन तथा मूल्यह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन एंड डेरिवेशंस के बीच आपको डिफरेंस बताने हैं। 4 आपको डिफरेंस लिखना है। व्यापार संतुलन तथा अदायगी संतुलन में अंतर स्पष्ट करना है, कोई 4 आपको बताना है। तो इस तरह से आपके 23 प्रश्न रहेंगे। वीडियो को करें लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।